ओम शांति। सच्चे सच्चे वारिस बच्चों की निशानी होती है वारी जाए, यानी बाबा के ऊपर पूरी तरीके से कुर्बान हो जाना। जैसे हमारे साकार में ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण रीति से नष्टो मुहा बन करके सब कुछ परमात्मा पिता पर निछावर कर दिया, ऐसे हम बच्चों को बाबा के समान फॉलो फादर करना है। साकार ब्रह्मा बाबा के समान हम बच्चों को भी पूरी तरीके से बलिहार जाना है। परमात्मा हम बच्चों को यही समझाने देते हैं कि अपना तन मन धन सब कुछ परमात्मा पिता पर कैसे बलिहार हो जाए, जिससे कि अनेक पापों से भी हम बच सकते हैं। इसलिए कि अभी जो भी हमारा तन मन धन है उसको हम भगवान के इस श्रेष्ठ कार्य में लगा दें, जिससे कि हम संपूर्ण रीति से सुख प्राप्त कर सकेंगे। और राजाई प्राप्त करने के लिए पवित्रता की धारणाओं को हमें धारण करना है। तो अभी सुनते हैं 30 मई 2023 के साकार बाबा के महावाक्यों में। सार में बाबा बोले, मीठे बच्चे, वारिस बनना है तो वारी जाओ, अर्थात सबसे नष्टो मोहा बनो। साकार बाप को पूरा पूरा फॉलो करो। प्रश्न में पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? उत्तर में पापों से बचने के लिए तन मन धन सब कुछ बाप पर बलिहार कर दो, फिर ट्रस्टी होकर संभालो। जो भी कार्य तुरंत हम कर ले, कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। श्रीमत कहती है तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते हो। पाप आत्मा को दान देना, यह भी पाप कराने के निमित्त बनना है। इसलिए अगर धन है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो, इससे बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे व सिकिलदे बच्चों ने अपनी महिमा सुनी। बाप ने समझाया है भारत ही पापात्मा है, भारत ही पुण्य आत्मा कहलाता है। भारतवासी ही पतित पावन को बुलाते हैं। सतयुग में तो पतित होते नहीं, उनको कहा जाता है स्वर्ग शिवालय, पुण्य आत्माओं की भूमि। कलयुग है पाप आत्माओं की भूमि। भारत में फिर दान पुण्य भी बहुत करते हैं। इस समय तुम बच्चे भी बाप को तन मन धन सब कुछ दे दे हो। तुम्हारे आगे मिसाल भी है। ये बाप मना ब्रह्मा निमित्त बना है, क्योंकि समझते भी हैं जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करने लग पड़ेंगे। तो बाप कहते हैं इनसे मैं ऐसा कर्म कराता हूँ जो स्वर्ग में ये नंबर 1 बन जाते हैं। तो यह तन मन धन सब देकर फौरन नष्ट मोहा बन गए। अपने बच्चों को वारिस ना बनाए, इन्हीं माताओं को बना दिया है ना। साकार में बाबा ने अपने लौकिक परिवार बच्चों को नहीं बनाया, लेकिन इन माताओं को दादियों को बनाया। सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया, ट्रस्टी बना दिया। बोला ये सब कुछ आप माताओं के चरणों में है, तुम वारिस बन जाओ। बस कुछ भी ख्याल नहीं किया, हम तो बाबा के बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में जन्म बाय जन्म गाते आए हैं वारी जाऊं, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। तो अब मैं इन माताओं को अपना वारिस बनाता हूँ। इन माताओं द्वारा ही सृष्टि का कल्याण होना है। तो पहले माताओं को अपना गुरु बना दिया। बस मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। नहीं तो बच्चों आदि से मोह होता है ना, परंतु एकदम उनसे दिल टूट बाप से दिल लग गई। बेहद का बाप वर्षा लेना, बेहद का वर्षा लेना है तो हद का सब कुछ देना पड़े। परंतु बाप तो दाता है, वह कब लेते नहीं हैं। शिव बाबा देने वाला है, डायरेक्शन देंगे ऐसे ऐसे करो। तो ये माता गुरु बन जाती है। त्वमेव माता शिव पिता त्वमेव, पहले माता। सतयुग में भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले राधे फिर कृष्ण।
जैसे बाप माताओं को आगे रखते हैं वैसे पुरुषों को भी माताओं को आगे रखना है, उन्हों की संभाल करनी है, बेचारी अबलाएं हैं। तुम सब इस समय ज्ञान नदियां हो। ब्रह्मपुत्रा नदी का छोर यानी किनारा सागर में होता है। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी है। शिव जयंती पर वहाँ भारी मेला लगता है। बाबा कहते शिव बाबा है ज्ञान सागर, है ना। बाबा कहते ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर के संगम पर सब यात्री जाते हैं, वहाँ जाकर सब स्नान करते हैं। शिव बाबा है ज्ञान सागर और ये ब्रह्मा है नदी, बड़ी नदी। अभी तुम आए हो ब्रह्मा नदी शिव सागर के मेले पर, परंतु यह सब है ज्ञान की बातें। ज्ञान सागर से तुम निकले हो, ज्ञान स्नान से ही सबका कल्याण होना है, पाने की बात नहीं। ये ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मा है शिव बाबा की संतान, तो तीर्थों का राज भी तुम समझते हो। हम बुद्धि योग की यात्रा पर है, बुद्धि योग लगाते हैं परमपिता परमात्मा के साथ। भक्ति मार्ग में तो कितना माथा मारते हैं, बाप के साथ बुद्धि योग रहता ही नहीं। बाप भी कहते हैं मैं एक ही बार आकर मत देता हूँ कि मेरे साथ योग लगाओ, ऐसा और कोई कह ना सके। ज्ञान सागर बाप ही सुख का सागर, आनंद का सागर है, तो हर एक की महिमा अलग अलग है। ऊँचते ऊँच भगवान वह पतित पावन है, वह एक है, वह पतित दुनिया को पावन बनाने का पाठ बजा रहे हैं। खुद भी कहते हैं कल्प कल्प आकर सबको तीर्थ पर ले जाता हूँ। सब भगत पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए। सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले मुक्ति चाहते हैं, वह तो समझते हैं सुख तो ये काव्यविष्टा के समान है, एक पाई का सुख है बाकी है दुख। स्वर्ग में तो ऐसे नहीं होगा। बाप ने समझाया है वह निवृत्ति मार्ग का रजोगुणी हद का संन्यास और यह है सतोगुणी बेहद का संन्यास। हमको तो सारी छी सृष्टि को बदल नई सृष्टि में आना है। हम देवता बनते हैं ना, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो कितनी सफाई करते हैं। अभी तो है बेहद की बात, सारी दुनिया की सफाई होनी है। 5 तत्व भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। वहाँ तो नंबर 1 वैभव रहते हैं। फूल आदि ऐसे होते हैं जो घर बैठे भी सुगंध आती है। इत्र आदि भी लगाने की दरकार नहीं रहती, अगरबत्ती की दरकार ही नहीं रहती, नेचुरल खुशबू रहती है। स्वर्ग कहने से ही जैसे मुख मीठा हो जाता है। परमपिता परमात्मा आकर सृष्टि को इतना ऊंच बनाते हैं तो ऐसे बाप से कितना लव करना चाहिए, प्रॉमिस करनी चाहिए कि बाबा हम नष्टो मोहा हो, आपसे योग लगाएंगे, आपको ही वारिस बनाएंगे। तो हर एक को अपनी कमाई करनी है, तो कमाई का ओना होना चाहिए, जो करेगा सो पाएगा। इस दुनिया में मनुष्य जो भी करेंगे पाप करेंगे। अभी बाप के पास बलि चढ़ने से ही तो मेरी मत पर चलेंगे। धन हमेशा पात्र को दिया जाता है। बाबा कहते अगर कोई शराबी को दिया तो उस पर दोष आ जाता है, पात्र को देख कर देते हैं ना। कपूत बच्चे को दिया तो उनका पाप भी तुम्हारे पर चढ़ जाएगा। बाबा कर्मों की कितनी गहन गति सुनाते हैं। इसीलिए हिसाब किताब चुकतू करो, सरेंडर हो, फिर अलाउ नहीं करेंगे किसको देने के लिए, नहीं तो फिर पाप हो जाएगा। कन्या को तो देना ही पड़े। अगर स्वर्ग का मालिक नहीं बनती, स्वर्ग में नहीं चलती, नर्क में ही गोता खाना चाहती है तो क्या कर सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी छोटे बड़े सबका मौत है। यह यादव कौरव अपना प्लान बना रहे हैं, पांडवों का फिर अपना प्लान है। जीत तो पांडवों की है ना, स्थूल लड़ाई की बात ही नहीं है। यहाँ तो योग और ज्ञान की बात है। जो कुछ शास्त्र आदि पढ़े हैं उन सबको भूल जाओ, नए सिरे यहाँ बैठ पड़ो। जीते जी मरकर बच्चा बनेंगे, ये सब कुछ भूल जाएंगे। तुम छोटे बच्चे हो, बाप कहते हैं अब तुम हमारे बन, हमसे सीखो, अपने को छोटा गोद का बच्चा समझो। बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, उनमें छोटे भी हैं बूढ़े भी हैं, सबको बच्चा बना देते हैं, फिर श्रीमत देते हैं। बच्चे अभी तक जो कुछ सुना है वे भूलते जाओ। हियर नो इविल, सी इविल, टॉक नो इविल। कोई मनुष्य की बात नहीं सुनो। मनुष्य जो कुछ करेंगे सो अनराइटियस, रॉन्ग करेंगे तो सबसे बुरा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। अरे बाप सर्वव्यापी हुआ तो वर्षा किससे लेंगे, फिर तो सब बाप हो गए। शिवोहम
तत्वहम कह देने से वर्षे की बात नहीं ठहरती। सबको उल्टा रास्ता बताकर डुबो देते हैं। पतित कौन बनाते हैं? रावण की मत पर चलने वाले। इसलिए बाप कहते हैं इन सबको भूलो, मामे कम याद करो। आप मरे, मर गई दुनिया। प्रैक्टिकल में भी पुरानी दुनिया ख़त्म होनी ही है, कब्रिस्तान होना बनना ही है, फिर परिस्तान बनना है। बम्स गिरने हैं, सारा कब्रिस्तान बन जाएगा, फिर नया बनेगा। हिरोशिमा अब कितना नया बन गया है, जहाँ पर बम गिरने से सब तहस नहस हो गया था। तो अब सारा भारत खास दुनिया आम कब्रिस्तान होनी। समझो सब मेरे मरे पड़े हैं, अब परिस्तान वैकुंठ के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चे समझते हैं अब बाप दादा आए हैं, शिव बाबा ब्रह्मा के रथ पर आकर रथी बनते हैं। ऐसे नहीं कृष्ण कोई अर्जुन का रथी बना है, नहीं, परमपिता परमात्मा इस रथ पर बैठ सुनाते हैं। बाबा तो बहुत बिजी रहते हैं, कहते हैं कि मैं आया हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने, तो मुझे कितने रूप धारण करने होते हैं। बहुतों की जोत जगाता हूँ, मेरे साथ योग लगाओ, ये पेट्रोल डालो तो बैटरी लग जाएगी, जग जाएगी। सब दीवा बुझने लगता है तो उसमें घृत डालते हैं। बाबा कहते हैं अब पूरा योग लगाओ। ये तो जानते हो बाप इस ब्रह्मा के तन से हमको पढ़ाने आया है। भगवानो वाच, भगवान क्या कहते हैं? बच्चे मुझे याद करो, मौत साम तुम्हारे सिर पर खड़ा है, छोटे बड़े सबका मौत है, यह है मृत्युलोक। मैं अमरनाथ आया हूँ अमर कथा सुनाने। तुम पार्वतियाँ अथवा सीताएँ हो, सब रावण की जेल में हो, शोक वाटिका में पड़ी हो, बाप आकर अशोक वाटिका में ले जाते हैं। वहाँ कोई शौक रहता नहीं, कोई भी ऐसा दुख नहीं रहता। अभी तुम बच्चों को रॉन्ग राइट सोचने की बुद्धि मिली है। तो राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, पुण्य कैसे होता है, पाप कैसे होता है, यह सब तुम जानते हो। योग टूटा तो माया पाप करा देगी, क्योंकि इस समय माया तमो प्रधान है, इसलिए कदम कदम पर सावधानी चाहिए। श्रीमत पर चलने में कोई नुकसान नहीं। मनुष्य भगवान को पहचानते नहीं। बाप कहते मैं आया हूँ तुमको शिक्षा देने, तुम मेरे बच्चे प्राणों से प्यारे हो। जानते हो तुम बच्चे बहुत दुखी बने हो, अब तुमको सुख की दुनिया में ले चलने आया हूँ। सगे और सोतेले का राज भी समझाया है। सगे पर बाप का ध्यान रहता है। सगे राजाई का वर्षा लेंगे, लगे तो प्रजा का वर्षा लेंगे। इतनी सारी डीटी किंगडम स्थापन हो रही है, तुम राजाई पाने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पहली पहली बात है पवित्रता की। विकार का विकल्प आया तो कर्म इंद्रियों से नहीं करना चाहिए। क्रोध आया तो मुख से गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे में भूत होगा तो लक्ष्मी को कैसे बनेंगे? जिनमें 5 विकार है उनको बंदर कहा जाता है। बाबा ने बंदर के बदले अपनी नन्ही बच्ची का फोटो डाला है। टॉक नो एविल, सी नो एविल का चित्र है। तो उस बच्ची को लौकिक बाप ने सेंटर खोलकर दिया है। जो कुछ पूंजी थी सब बेचकर बच्ची नलनी को दे दिया। जैसे बाप ने सब माताओं को दे दिया, वैसे इसने यानी काकू भाई ने अपनी बच्ची को दे दिया। समझा यह भी कन्या है, क्यों ना इनसे शुभ कार्य कराओ। बच्ची ने कहा मैं शादी नहीं करूँगी, ये पैसा इस कार्य में लगा दो, मैं पति दुनिया को पावन बनाने की सर्विस करूँगी। भल बच्ची भी हैं, लेकिन वारिस बच्ची को बना दिया। उनका इतना ऊंच पद हो जाएगा। बाबा कहते हैं बहुत ऊंचा पद पाएंगे, बहुतों की आशीर्वाद उनके सिर पर आएगी, क्योंकि गॉडली हॉस्पिटल अथवा गॉडली कॉलेज खोला है। इस समय मनुष्यों की चलन ही ऐसी है जो सब पाप में लगा देते हैं, पाप करते और कराते रहते हैं। पाप आत्मा बन पड़े हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत करो, पापों का बोझा बहुत है, निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो। अंत में वे अवस्था रही, सन्यासी भी ऐसे बैठे बैठे चले जाते हैं, हम जाकर ब्रह्म में लीन होते हैं, बस ऐसा शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे भी होते हैं, तो उस समय सन्नाटा छा जाता है। ये बाबा अपने अनुभव की बात सुनाते हैं, अनुभव भी होता है। बाप कहते तुम बच्चे हो सृष्टि के पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने वाली सच्ची ज्ञान गंगाएं। गंगा के किनारे पर देवताओं का मंदिर दिखाया है, नाम रख दिया है गंगा। अब पानी की नदी तो पतित पावनी हो नहीं सकती,
ना देवताएं पतित पावन है। पतित पावन तो ब्राह्मण है, उन्होंने गंगा पर देवता का चित्र रख दिया है। देवताएं तो पतित को पावन बनाते नहीं। मनुष्यों को ये ज्ञान नहीं जो कोई से पूछ सके, कहाँ वे पानी की नदी, कहाँ ये देवताएं। इस समय तुम ज्ञान गंगाओं से ज्ञान स्नान करते हो तो देवता बन जाते हो। तुम्हारी सर्विस है मनुष्य को देवता बनाना। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाती है। आत्माओं को इंजेक्शन चाहिए। बाप आकर ज्ञान योग का इंजेक्शन देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने ये ज्ञान योग सिखाया था, जिसको भक्ति मार्ग वाले प्राचीन गीता का ज्ञान और योग कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार में पहली पॉइंट, अंदर कोई भी विकल्प आए तो भी कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है। राजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। दूसरी पॉइंट में, जीते जी मरकर अपने को छोटा बच्चा समझना है। एक बाप से ही सुनना और सीखना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। दुनिया की सुनाई हुई पढ़ाई हुई सब भूलना, एक बाबा की बातों को याद रखना। हमें वरदान है, फॉलो फादर कर नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नसीन भव विस्तार। जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। जितना यहाँ बाप को फॉलो करेंगे उतना वहाँ नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नसीन बनेंगे। तो जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहते, खेलते, पढ़ाई करते, उतना ही वहाँ साथ रहते हैं। जिन बच्चों को जितना समीपता की स्मृति रहती है, उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहता है। तो दिल से सदा यह अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी हैं और अनेक बार बनते रहेंगे। स्लोगन में, सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली हैं। अच्छा, ओम शांति।